हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी लिथोस्फीयर डिस्कस कर दिया था एंड उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसके कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेक्चर होगा इसका चैप्टर 5 का। फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ ही आपके साइंस के एंड कंप्यूटर्स के भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ओके, एंड फिर से मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे ऑफिस के बाद वीकेंड्स का टाइम मिलता है, मैं अपना वीकेंड्स बर्बाद करके आपके लिए वीडियोस लेक्चर्स बनाती हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। ओके, सो थैंक यू। एंड हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने ज्योग्राफी के चैप्टर की तरफ आगे मूव करते हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने चैप्टर जो इसका पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें आपको मैंने डिस्कस किया था लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो क्या होता है, वो आपका अर्थ का सरफेस होता है। कौन सा सरफेस होता है, वो आपका हार्ड सरफेस, जिसमें आपको क्या होता है, अर्थ का जो रॉक वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो लैंड मास का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। अर्थ का जो लैंड मास का पार्ट हो गया, अब लैंड मास अगर हम लोग बोलते तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, वो लैंड हो गया। तो ठीक है, तो जो लार्ज लैंड मास हो गया उसको हम लोग क्या किया, डिवाइड कर दिए किस में, कॉन्टिनेंट्स में। तो बेसिकली हमारे जो अर्थ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, ये आपका एक हो सकता है कि हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपके 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे देख सकते हो। एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये नीचे आपका क्या हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके 7 में, आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एंड ये सारे क्या है, ये सारे वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। ऐसे आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, एशिया का ये वाला आपका पूरा एरिया है जो भी आपको इस कलर का दिख रहा है, ये एशिया का है। तो यहाँ के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर बॉडीज़ है। तो ये क्या, ये सेपरेटेड किस चीज़ से है, वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। बाकी सारे भी ऐसे ही आपके अब ये अगर आप यूरोप को देखोगे तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, लेकिन बाकी इधर क्या है, इसके वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ पे ये सब क्या है, इसके इधर वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेपरेटेड एक जगह से दूसरी जगह, जो मतलब आपका जो कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको जाना होगा तो क्या है, आपका उसमें बीच में क्या आपको वाटर बॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग पहले आपके एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो एशिया क्या है, आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपका जो 7 कॉन्टिनेंट्स है टोटल, उसमें से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, आपका एशिया है। ठीक है, आप इसका अगर आप पिक्चर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, ये छोटा मोटा एरिया करके ये पूरा इतना एरिया कवर किए हुए एशिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये कितना कवर किया है, 1/3, जो जितना टोटल आपका लैंड एरिया है अर्थ का, उसका ये क्या है, 1/3, 1/3 जो पार्ट है आपका, वो क्या है, एशिया है। सिर्फ एशिया के पास है लैंड इतना। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको इसके पहले वाले जो भी वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट या 2 मुझे याद नहीं है, जो भी चैप्टर होंगे वहाँ आप देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है कि आपका हेमिस्फीयर कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको अगर ईस्टर्न का बात करते हैं तो अभी हम लोग जानते हैं कि ऊपर में हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, इधर हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेटर को देखें तो ये हमारी लाइन क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्थ तो यहाँ पे है, राइट, लेकिन ये इधर है। अगर हम लोग ऐसे करें तो ये वाले एरिया में क्या है आपका, ये है एशिया है। तो ये क्या है, ये आपका ईस्ट वाले पार्ट में आता है। ठीक है, इधर अगर ये जो एशिया है वो आपका इस वाले पोर्शन में पड़ रहा है, तो ये आपका किस में हो गया, ईस्टर्न वाले पार्ट में हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारे ईस्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट दिस कॉन्टिनेंट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। तो हमारा ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ये देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा एशिया से पार कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। सो आई होप ये सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आप उस वीडियो लेक्चर को एक्सेस करना और आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इक्वेटर नहीं समझ में आ रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं समझ में आ रहा, तो इसके सारे जो प्रीवियस मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें सारे इसके मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी डाल के रखे हैं। आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उसको, आप उसको वहाँ पर देख लेना। ओके, ठीक है, अब एशिया जो है वो सेपरेट है यूरोप से। और कैसे, एक जो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
यूराल माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया एंड यूरोप के बीच में जो माउंटेन है वो क्या है आपका यूराल माउंटेन। और ये जो दोनों जो कॉम्बाइंड होते हैं यूरोप एंड एशिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूरेशिया कोई अलग कॉन्टिनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यूरोप एंड एशिया जो दोनों को, जैसे आप इस वाले जगह को जहाँ पे एशिया और यूरोप जो मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ कर रखना, यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, यूरेशिया बस एशिया और यूरोप को मिला करके जो एरिया बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एशिया समझ में आ गया। उसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है। आपका लार्जेस्ट जो आपका कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है, ये 1/3 एरिया कवर करता है पूरे लैंड मास का आपका अर्थ का, ठीक है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट से पास करती है, ठीक है। और एशिया एंड यूरोप को जो माउंटेन अलग करता है वो कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यूरोप की तरफ। सो यूरोप क्या है, हमारा एशिया जो पार्ट है उससे बहुत छोटा है। जैसे अगर आप इसको पिक्चर में भी देखोगे तो ये आपका एशिया इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अगर यूरोप को देखेंगे तो इतना छोटा सा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एशिया से बहुत ही छोटा है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर ये एशिया ये हो गया तो इसका वेस्ट वाला साइड क्या हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, एशिया के क्या है, वेस्ट में यूरोप है। अगर हम लोग ये बोलें कि एशिया किधर है यूरोप के, तो ये ईस्ट में हो जाएगा, एशिया क्या हो जाएगा, यूरोप के इस साइड में है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या बात कर रहा है कि कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, यूरोप का बात कर रहे हैं। तो यूरोप किसका है, एशिया यहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में कौन सा है, यूरोप है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, तो ऑब्वियसली आर्कटिक सर्कल भी यहीं कहीं होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ से पास होता है, ठीक है। और ये क्या है, 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। क्यों, क्योंकि एक साइड में तो ऑब्वियसली यहाँ पे एशिया है, तो इस साइड से तो ये लैंड मास से घिरा हुआ है। तो आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, ये इधर दिख रहा होगा, ये सब क्या है आपका वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूरोप वाला पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। सो ये क्या है, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अगर एशिया के बाद कोई और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पे तो वो कौन सा है, आपका अफ्रीका हो जाएगा। आपको ये मैप से भी दिख रहा होगा, राइट। एशिया ये रहा, अफ्रीका ये रहा, ठीक है। और द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अभी मैंने बताया, जो इक्वेटर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट से, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका इक्वेटर का लाइन है, ठीक है। तो ये अफ्रीका के क्या कर रहा है, ये पूरा आपका इतना दूर में ये क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मिडिल से बिल्कुल पास कर रहा है। तो ये कौन सा इक्वेटर आपका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडिल से पास कर रहा है, ठीक है। द लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमें कैसे पता होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कैसे पता चलेगा, तो ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इस मैप से हमें दिख रहा होगा कि जो इसका जो लार्ज पार्ट है वो कितना है, ऊपर में है। तो ऊपर क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इसका लार्ज पार्ट क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यू विल फाइंड कि ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रहा आपका लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, जो क्या कर रही है, अफ्रीका से पास कर रही है। यहाँ से इक्वेटर जो है वो क्या कर रही है, अफ्रीका से पास कर रही है। एंड नीचे क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो भी क्या कर रही है, अफ्रीका से पास कर रही है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे क्या होती है, तीनों लाइन्स जो पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे अफ्रीका में। इसमें थोड़ा सा और है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक सहारा डेजर्ट है, जो क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सबसे जो गर्म वाला डेजर्ट है वर्ल्ड का वो क्या है, सहारा डेजर्ट है, और वो कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में है, ठीक है। इस वाले में, ये अफ्रीका जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड बाई ऑल साइड बाई द ओशियंस। अब ये जो कॉन्टिनेंट है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इधर क्या है, पूरा ओशियन है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, ये हर जगह से क्या है, ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस मैप को ठीक से देखते हो तो आपको ये वाला जो एक लाइन दिख रहा है, आई होप ये क्लियर होगा। ये जो है क्या है, नाइल नदी है, और ये नाइल जो है वो क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और ये कहाँ से गुजरती है, आपकी अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है, ठीक है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मैप। अब ये जो है कि मैंने आपको ये ऑब्वियसली क्या है, आपको नोटिस करने के लिए मैंने एक लगाया था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है इस स्लाइड में कि कहाँ से पास करा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि इक्वेटर ये वाला बीच में है,
ठीक है, ये आपका हो गया, ऊपर में क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये क्या हो रहा है, इसे पास कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट, आपकी जो कॉन्टिनेंट वाला सीरीज़ है इसमें अभी तक मैंने अफ्रीका तक रखा है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह बच गया है। उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बता दूँगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतना ही समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको ऑब्वियसली एड्रेस करूँगी। सो आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।